ठीक है, चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए। आज की जो श्रेणी है ना थोड़ी सी टेढ़ी है। ए बी सी का मान बताना है और हमारी जो एपी है, एपी इक्वल टू ए 7 बी 23 सी। ठीक है, इसमें हमें ए बी सी का मान बताना है। तो ए बी सी का मान कैसे निकलेगा? सबसे जरूरी चीज है कि हम एक लॉजिक जानते हैं समांतर श्रेणी का। वह लॉजिक है कि किसी भी समांतर श्रेणी में, किसमें? समांतर श्रेणी में जो पदों का अंतर होता है वह हर जगह समान होता है। ठीक है, पदों का अंतर क्या होता है? सर्वांतर। अगर हम यहां देखें, अगर बनाते हैं समीकरण, तो यदि हम सर्वांतर देखें तो सर्वांतर जो होगा हर जगह समान होगा, यानी कि 7 माइनस ए डी इक्वल टू 7 माइनस ए, जो कि बराबर होगा बी माइनस 7 के। अब इसको यदि हम हल करें, यदि इसको हम हल करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम ए को उस साइड में ले जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 7 और -7 इधर आएगा +7 इक्वल टू माइनस ए इधर जाएगा +a और यहाँ पर +b ऑलरेडी है, यानी कि a + b इक्वल टू हमें मिलेगा 14। एक समीकरण बन गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर 7 में से b का अंतर लेते हैं, 7 में से, या यहाँ पर 23 माइनस बी बराबर होगा किसके? 7 माइनस ए के, 7 माइनस ए के, क्योंकि सर्वांतर हर जगह बराबर होता है। माइनस ए को इधर लाए तो +a होगा, माइनस बी यहाँ पहले से है, और 23 यानी कि ये 7 है और 23 इधर जाएगा -23 हो जाएगा। कितना होगा? -23। तो a माइनस बी इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? इसको घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का 16 मिलेगा। इसको बना दीजिए समीकरण 2। ठीक है, अगर a और b को निकालना है तो समीकरण 1, 2 को हम क्या कर दें? अगर हम किससे? विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो दोनों समीकरण को क्या कर दें? जोड़ दें, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू 14, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू -16। तो दोनों को जोड़ेंगे तो b से b खत्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2a। 2a इक्वल टू कितना होगा? माइनस का 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? -1 हो जाएगा। a की वैल्यू ज्ञात हो गई, तो ये मिल गया। तो b को हम इसमें किसी भी वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर दें, तो अगर a की वैल्यू 1 में पुट करते हैं, a का मान 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में हम a का मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस b इक्वल टू 14, तो b इक्वल टू 14 प्लस 1 इक्वल टू 15 हो जाएगा। ठीक है, तो b का मान निकल के आ जाएगा 15। कितना आएगा? 15। इसी प्रकार अगर c की वैल्यू चाहिए तो यानी कि c माइनस 23 बराबर होगा किसके? किसी के भी बराबर कर लीजिए, क्योंकि अंतर तो समान होगा, b माइनस 7 के होगा कि नहीं? c को यहाँ से घटाते हैं, b को इधर से, तो यहाँ देख रहे हैं c की वैल्यू नहीं पता है हमें, ये 23 है, तो b कितना है? 15 है, -7, तो c माइनस 23 इक्वल टू, यहाँ 15 में से 7 जाएगा तो 8 बच जाएगा, तो c इक्वल टू 8 प्लस 23, c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 31। अर्थात a b c का हमें मान ज्ञात हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए इस टाइप का आपका क्वेश्चन है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर हम देखें, हमें 31वां पद बताना है,
11वां पद क्या दे रखा है 38, यानी कि A11 इक्वल टू हमें पता है 38। A11 क्या है, पहले एक चीज कर लीजिए, मान लीजिए, माना प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है, ठीक है। तो उसने कहा 11वां पद 38 है, यानी कि A11 इक्वल टू 38 दिया है, अर्थात A11 का मतलब क्या है, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38, यानी कि A प्लस 10D इक्वल टू 38। इसको बनाए समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 16वां पद क्या दिया है, 16वां पद जो आपका दिया है वो है 73, यानी कि A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 73। यहाँ हम इसको सॉल्व करें तो A प्लस 15D इक्वल टू 73, समीकरण नंबर 2। यहाँ से अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं तो A और D का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम देखते हैं तो विलोपन विधि से ही लगा लेते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, देखिए माइनस का सिंबल है, डैश मत समझिएगा। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाया गया है, तो यानी कि A प्लस 10D इक्वल टू 38, यहाँ है A प्लस 15D इक्वल टू 73। घटाएंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक। A से खत्म हो गया, यहाँ कितना बचा माइनस 5D इक्वल टू 13 में से 8 गया 5 बचा, और 6 में से 3 गया 3 बचा, यानी कि यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा, माइनस में आया, ठीक है। तो माइनस से माइनस खत्म, 5 सते 35, तो D इक्वल टू कितना आ गया 7। D की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब D की वैल्यू यदि हमें पता है तो A की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, A है प्लस D का मान यानी 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, तो A इक्वल टू 38 माइनस 10 सते 70, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा -70, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ 6 में से 3 गया 3 बचा, -32। A की वैल्यू कितनी आई -32 और D की वैल्यू 7। उसने पूछा क्या है, उस AP का 31वां पद क्या है, कौन सा पद 31वां, तो हम जानते हैं, यानी कि A31 इक्वल टू A कितना -32 प्लस 31 माइनस 1, और D का वैल्यू कितना है 7 है, तो -32 प्लस यहाँ हो जाएगा 30 7, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं -32 प्लस 210, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 2 गया कितना बचा 8, और यहाँ कितना हुआ, यानी 10 में से 3 गया 7, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, कट रहा है क्या, यहाँ देख लीजिए, -32 प्लस 210, इसमें 10 में से 2 गया कितना बचा 8, और यहाँ कितना हुआ 10 में से 3 गया 7, यानी कि 178, यानी कि A31 जो है वह 178 है। यही आपका आंसर होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, एक टाइप और है इसमें जो कि थोड़ा सा हार्ड है, इसको रहने देते हैं। अब की बार है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। एक चीज इस क्वेश्चन में आप लोग जानिएगा,
कभी भी कम या अधिक का बात करें, यानी कि कम की बात हो या अधिक की बात हो, यानी कि दो पद जो भी रहेंगे उनके बीच अंतर की बात करता है। कम या अधिक कहीं पर भी प्रश्न में मिले, यानी कि वो दो वस्तुओं या दो पदों के बीच के अंतर को ही दर्शाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को बड़ी बारीक तरीकों से सॉल्व करते हैं। कैसे, देखो इसमें 17वां पद देखिए, ए 17वां कितना है, ए प्लस, हमने माना हुआ है, माना प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है, और हमें इसमें सर्वांतर ही बताना है। ठीक है, तो 17वां पद क्या होगा, ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ए प्लस 16 डी। और 7 यानी 10वां पद क्या होगा, ए 10 इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए प्लस 9। ठीक है, यानी कि जो 17वां पद है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, अर्थात इसमें से इसका जो अंतर है वो 7 का है। यानी कि अगर हम देखें A70 माइनस A10 इक्वल टू 7 है, इसके बराबर है। 17वें पद और 10वें पद के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 7 का है। अब इसको हम हल कर दें तो यहाँ देख रहे हैं A प्लस A17 कितना है, A प्लस 16 माइनस, और A10 कितना है, A प्लस, तो यहाँ प्लस है, ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, माइनस कर देगा, 9D इक्वल टू 7। तो A से A खत्म हो गया, 16D में से 9D अगर खत्म करेंगे तो कितना बच जाएगा, 7D। कितना बचेगा, 7D। 7D बराबर 7, 7 से 7 खत्म, D की वैल्यू कितनी होगी, कोई दिक्कत। तो इस टाइप में कभी भी कम या अधिक की बात करें तो दोनों पदों के बीच का अंतर ले लीजिए, इससे प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाता है। कोई दिक्कत।